हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला। इसके पहले भी हम 2 क्लास करा चुके हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे पिछली वीडियो में जाके देख लें। इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण कहाँ स्थित है? पहला है दतिया में, दूसरा है ओरछा में, तीसरा है ग्वालियर में, चौथा है खजुराहो में। तो कहाँ स्थित है? दतिया में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में निम्न में से कहाँ उतरा था? पहला है कोचीन में, दूसरा है कालीकट पे, तीसरा है मंगलौर पे और चौथा है गोवा में। तो कहाँ उतरा था वास्को डी गामा? कालीकट पे। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने बीजापुर में के निम्न में से किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के निम्न में से किस सुल्तान से गोवा को छीना था? पहला है आदिल शाह से, दूसरा है मोहम्मद आदिल शाह से, तीसरा है यूसुफ आदिल शाह से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? निम्न में से किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? फ्रांसीसी डी अल्मीडा को, नीनो दा कुन्हा को, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। फिर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? पहला है सरोद, दूसरा है सितार, तीसरा है वीणा, चौथा है तबला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीणा। फिर छठवां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? एलोरा सखो ने बनवाया है, खजुराहो चंदेलों ने बनवाया है, मीनाक्षी मंदिर पल्लवों ने बनवाया है, महाबलीपुरम राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। तो इसमें कौन सा सही है? आप लोग बताइए। इसमें सही है खजुराहो चंदेलों ने बनवाया है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद सातवां क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या था? पहला है काली मिर्च का अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, दूसरा है राज्य स्थापित करना, तीसरा है धर्मांतरण करना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले पुर्तगाली का आगमन हुआ था, उनका मुख्य उद्देश्य थे काली मिर्च का अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। फिर आठवां क्वेश्चन देखते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट
जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था निम्न में से कौन था? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। ए है सर जॉन सॉर, बी है सर थॉमस रो, सी है माल्टा बीटा और डी है सर जोंडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने भेंट किया था जहांगीर के दरबार में आके? सर थॉमस रो ने। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह निम्न में से कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तानों ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? पहला है सैयद बांदा ने, दूसरा है अफजल खान ने, तीसरा है इनायत खान ने, चौथा है शाइस्ता खान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफजल खान ने। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः कहाँ किया जाता था? पहला है अंग्रेजों द्वारा। इसमें क्वेश्चन ये हो जाएगा, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा? अंग्रेजों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, डचों के द्वारा या फिर पुर्तगालियों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों के द्वारा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? रफ़ी-उद-दौला ने, शाहजहां द्वितीय ने, मुगल शाहजहां ने, मुगल शाह ने या बहादुर शाह ने? तो निम्न में से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था, तो किसने गिराया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह ने। ठीक है दोस्तों, फिर 12वां क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें, तो किसने बनाया था? भारमल जी ने, सवाई जय सिंह जी ने या मान सिंह जी ने या अजीत सिंह जी ने? तो किसने बनाया था मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह? आंसर बताइए आप लोग। सवाई जय सिंह जी ने। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री मार्ग, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रांसीसियों के द्वारा, डचों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा या फिर अंग्रेजों के द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों के द्वारा। फिर 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समुद्री मार्ग की खोज निम्न में से किसने की थी? थॉमस मूर ने, कोलंबस ने, मैगलस ने या फिर वास्को डी गामा ने? तो भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ये जो कोलंबस दिया हुआ है, इन्होंने अमेरिका की मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा ने 1498 में खोज की थी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? पहला है हेस्टिंग, दूसरा है वेंटिंग, तीसरा है वेलेस्की, चौथा है कॉर्नवालिस। तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए। हेस्टिंग।
फिर उसके बाद 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से हवा महल कहाँ स्थित है? पहला है दिल्ली में, दूसरा है बेंगलुरु में, तीसरा है छत्तीसगढ़ में, चौथा है जयपुर में। तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? पहला है जीवाजी राव सिंधिया ने, दूसरा है माधवराज सिंधिया ने, तीसरा है बाजीराव सिंधिया ने, चौथा है महादजी सिंधिया ने। तो ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजी राव सिंधिया ने। ठीक है दोस्तों। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम निम्न में से कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो पहला है कालीकट में, दूसरा है कैन्नूर में, तीसरा है पुलिकट में, चौथा है कोचिन में। तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण और दैनंदिनी में दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है जहांगीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? पहला है बीरबल ने, दूसरा है अब्दुल फजल ने, तीसरा है फैजी ने, चौथा है अब्दुल नबी खान ने। तो अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अब्दुल फजल ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? पहला है तालीकट का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, दूसरा है पानीपत का युद्ध, तीसरा है हल्दीघाटी का युद्ध और चौथा है पलासी का युद्ध। तो भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी किस युद्ध के बाद? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। और ये कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? पहला है शाह आलम द्वितीय, दूसरा है बहादुर शाह द्वितीय, तीसरा है अकबर द्वितीय, चौथा है आलमगीर द्वितीय। तो मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आंसर बताइए आप लोग। बहादुर शाह द्वितीय। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पहला है रज़्मनामा के नाम से, दूसरा है अकबरनामा के नाम से, तीसरा है इकबाल नामा के नाम से, चौथा है सकीनत उल औलिया के नाम से। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है? आप लोग आंसर बताइए। रज़्मनामा के नाम से। फिर उसके बाद 24वां क्वेश्चन देखते हैं।
1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? पहला है बहादुर शाह ने, दूसरा है जहांदार शाह ने, तीसरा है फर्रुखशियर ने, चौथा है शाह आलम द्वितीय ने। तो किसने किया था? आप लोग आंसर बताइए जल्दी जल्दी। फर्रुखशियर ने। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्न पेशवाओं में से किसने की थी? तो बेसिन की संधि किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने, माधवराव ने, बाजीराव फर्स्ट ने या बालाजी विश्वनाथ ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाजीराव प्रथम द्वितीय ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में निम्न में से किससे छीना था? पहला है बीजापुर के सुल्तान से, दूसरा है फ्रांस से, तीसरा है राजा जमोरियन से, चौथा है इंग्लैंड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीजापुर के सुल्तान से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल चित्रकारी निम्न में से किसके शासनकाल में पराकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो किसके शासनकाल में किया था? पहला है औरंगजेब के शासनकाल में, दूसरा है अकबर के शासनकाल में, तीसरा है शाहजहां के शासनकाल में, चौथा है जहांगीर के शासनकाल में। तो किसके शासनकाल में किया था? जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति निम्न में से किस संधि से हुई? ए है सूरत की संधि, बी है पेरिस की संधि, सी है बेसिन की संधि, डी है ए ला सापेल की संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुई थी? पेरिस की संधि से। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब निम्न में से बादशाह के समय में था? मिर्ज़ा गालिब निम्न में से किस बादशाह के समय में था? पहला है जहांगीर के समय में, दूसरा है बहादुर शाह द्वितीय के समय में, तीसरा है अकबर के समय में, चौथा है अकबर द्वितीय के समय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय के समय में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। निम्नलिखित में से बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ए है लखनऊ में, बी है इलाहाबाद में, सी है पटना में, डी है आगरा में। तो बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? पहला है जहांगीर से, दूसरा है औरंगजेब से, तीसरा है शाहजहां से, चौथा है अकबर से। तो पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए ब्रिटिशों ने किससे अनुमति प्राप्त की थी? आंसर बताइए फटाफट। जहांगीर से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? पहला है वारेन हेस्टिंग, दूसरा है सर जॉन शॉ, तीसरा है लॉर्ड मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग, चौथा है लॉर्ड क्लाइव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवंशम द्वितीय के शासनकाल में हुई थी? पहला है अंकोर वाट मंदिर, दूसरा है बाटुपुहा मंदिर, तीसरा है कामाख्या मंदिर, चौथा है श्री मरियप्पम मंदिर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंकोर वाट मंदिर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो निम्न में से किसने उसका स्वागत किया? पहला है कैनूर के कोलाथिरी ने, दूसरा है कोचिन के नायर ने, तीसरा है कालीकट के राजा जमोरिन ने और चौथा है ट्रावणकोर के त्रिवेदी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट के राजा जमोरिन ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह निम्न में से कौन था? पहला है हरचरण दास, दूसरा है रफ़ी खां, तीसरा है काशीराज पंडित, चौथा है दत्ताजी पिंगले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काशीराज पंडित ने देखा था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? पहला है वास्को डी गामा ने, दूसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, तीसरा है रॉबर्ट डी नोबली ने और चौथा है फ्रांसिस डी अल्मेडा ने। तो गोवा पर किस पुर्तगाली ने अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो दिल्ली में जंतर मंतर किसने बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने, शाहजहां ने, अकबर ने या फिर सूरजमल ने? तो दिल्ली में जंतर मंतर किसने बनवाई थी? जय सिंह ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ए है डच ने, बी है ब्रिटिश ने, सी है फ्रेंच ने और डी है पुर्तगाली ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और उसे प्रभावित किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो हुमायूंनामा किसने लिखा है? पहला है रोशन आरा बेगम ने, दूसरा है गुलबदन बेगम ने, तीसरा है मुमताज़ महल ने और चौथा है जहां आरा बेगम ने। तो हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो नीले पानी की नीति किसने अपनाई थी?
नूनो दा कुन्हा ने, दूसरा है फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने, तीसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी, जिसे शांत जल की नीति भी कहा जाता है या ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नीले पानी की नीति को क्या क्या कहा जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। किसने अपनाई थी? फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह की महानता का द्योतक निम्न में से क्या है? पहला है श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, दूसरा है धार्मिक सहिष्णुता, तीसरा है प्रशासनिक सुधार, चौथा है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान। तो शेरशाह की महानता का घोतक मतलब हो जाता है प्रतीक, क्या है? प्रशासनिक सुधार। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाना जाता है? आप लोग बताइए फटाक से। तो भास्कर जी जाने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पहला है फ्रांस का, दूसरा है हॉलैंड का, तीसरा है पुर्तगाल का, चौथा है अमेरिका का। तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। ठीक है दोस्तों, वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। ठीक है दोस्तों, इन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्की की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला है पेशवा बाजीराव द्वितीय, दूसरा है दौलत राय सिंधिया, तीसरा है रघुजी भोसले और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन हुआ? पहला है वास्को डी गामा, दूसरा है फ्रांसीसी डी अल्मीडा, तीसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, चौथा है बार्थोम्यू डियाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध चेतक जो घोड़ा है वो किससे संबंधित है? पहला है लक्ष्मीबाई से, दूसरा है राणा प्रताप से और तीसरा है अकबर से और चौथा है शिवाजी से। तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल साम्राज्य कौन था?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला है अकबर, दूसरा है बाबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है हुमायूं। तो सती प्रथा पर रोक करने वाला मुग़ल साम्राज्य कौन था? आप लोग आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो अकबर था। उसके बाद कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये तो मुग़ल था। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहानी प्रथा निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है कुतुबशाही प्रशासन से, दूसरा है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से, तीसरा है तालुकदारी प्रथा से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शाहजहानी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय निम्न में से कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय किस नगर में कैद थे? पहला है कानपुर में, दूसरा है आगरा में, तीसरा है दिल्ली में, चौथा है ग्वालियर में। तो कहाँ कैद थे शिवाजी? आगरा में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर स्थित है। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है कोणार्क में, दूसरा है खजुराहो में, तीसरा है गया में, चौथा है पुरी में। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में, कोणार्क में, सॉरी दोस्तों, कोणार्क में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।